प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने मारुति सुजुकी की ईवी यूनिट का उद्घाटन किया और इसे भारत की मेक इन इंडिया यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि अब भारत मेक इन इंडिया से आगे बढ़कर मेक फॉर द वर्ल्ड की ओर कदम बढ़ा रहा है। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं और ये कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, जिसे और आगे बढ़ाना है। उन्होंने अगले सप्ताह अपनी जापान यात्रा का भी ऐलान किया है। तो सुजुकी की ई विटारा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और बड़ी बात यह है कि इसका निर्यात यूरोप समेत 100 देशों में किया जाएगा। आज भारत की मेक इन इंडिया इस यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड हमारे उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। आज से भारत में बने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100 देशों को एक्सपोर्ट किए जाएंगे। साथ ही आज हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो रही है। आज का ये दिन भारत और जापान की फ्रेंडशिप को भी नया आयाम दे रहा है। मैं सभी देशवासियों को, जापान को, सुजुकी कंपनी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गोविंद जी, वोकल फॉर लोकल की बात होती थी, मेक इन इंडिया की बात होती थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि अब भारत मेक फॉर द वर्ल्ड की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और जिस तरह से सुजुकी की ई विटारा का उद्घाटन किया गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसे यूरोप समेत 100 देशों में निर्यात भी किया जाएगा। तो अब जिस तरह से भारत के सामने अमेरिका चुनौती पेश कर रहा है, तो एक तरह से जवाब इसे कह सकते हैं कि भारत किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है और जो दबाव डालने की कोशिश की जा रही है उससे कैसे निपटना है वो भी भारत को बखूबी आता है। बिल्कुल सोहन, देखिए जो आज इसका एक उदाहरण पेश कर किया गया है। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर अहमदाबाद में इन्होंने सारी बातें कही है। साथ साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री ने सेमी कंडक्टर की भी बात यहाँ की है, साथ में मेक इन इंडिया की बात की है और उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि विश्व के स्तर पर भी हम काम कर रहे हैं। तो ये जवाब है उस अभी के जो अमेरिका को लेकर जो जिस तरह से 50% टैरिफ लागू कर दिया गया है भारत पे। ये भारत के लिए फिलहाल तो सेटबैक है, क्योंकि इससे बहुत सारे आप शेयर बाजार देखें वो टूट पड़ा है, 600 के अंक नीचे ढुलक गया था। लेकिन अब भारत भी अब कमर कसना शुरू कर दिया है। आज भी आप देखिए अभी बैठक हो रही है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, इसमें की वाणिज्य मंत्री और वित्त मंत्री और दोनों मंत्रालय के जो बड़े अधिकारी हैं उस पर बैठक करके जवाब तैयार कर रहे हैं कि आगे हमें कैसे चलना है। तो अभी जापान के दौरे पर प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो वहां पर भी इस तरह की जो योजनाएं हैं और भारत और जो इंडिया और जापान के बीच में एक समझौता होनी है। तो एक धीरे धीरे देखिए अब इसमें है कि सिर्फ हम अभी तक सोहन आप देखेंगे तो जितने भी हम आयात या निर्यात करते हैं उसमें मैक्सिमम हम अमेरिका से करते आ रहे हैं। जो कि पहला जो टेन्योर था आपको ट्रंप का, उसमें भारत के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार रहा, दोस्त के दोस्त हम बने रहे। लेकिन यह टेन्योर जो है ट्रंप का, ये भारत के लिए बहुत ही खराब अभी तक महसूस हो रहा है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से टैरिफ के पास फिर टैरिफ लगाना, ये भारत की यातायात जो आयात और निर्यात जो व्यापार है उसको कहीं न कहीं उसको नुकसान पहुंचा रहा है। और इसको देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने जो आज बात कही, कल भी बात उन्होंने यही बात कही थी कि अब हम स्वदेशी पर यानी कि मेक इन इंडिया पर जोर दे रहे हैं और ये जवाब आपको विश्व को हम देने जा रहे हैं। तो उन्होंने नाम अमेरिका का तो नहीं लिया, लेकिन इशारा उनका ही था, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने दोष लगाया है भारत पे कि उन्होंने
रसिया से तेल, कच्चा तेल खरीद कर फिर उन्होंने व्यापार किया, तो इसका खामियाजा आपको 25% देना पड़ेगा। तो अब यह सरकार ने ये साफ कर दिया है कि स्वदेशी को आगे बढ़ाएंगे, मेक इन इंडिया को और उन्नत करेंगे, और जो मेक इन इंडिया ही नहीं, अब वो फॉर वर्ल्ड हो जाएगा। जी, जिस तरह से आपने अमेरिका का जिक्र भी यहां पर किया है कि अमेरिका किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर के भारत को जो है घेरता हुआ नजर आ रहा है, रसिया से तेल खरीदने के बाद भारत पर कर रहा है कि भारत रसिया से तेल खरीद रहा है, लेकिन इसका फायदा जो है सीधे तौर पर रूस को पहुंच रहा है, भारत भी मुनाफा कमा रहा है। लेकिन ऐसे कई देश और भी हैं, ये भी अमेरिका को सोचना होगा जो रसिया से तेल खरीद रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी तमाम जानकारी को हम तक साझा करने के लिए।